आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है, इतने ख़राब से ख़राब हालत है और आए दिन जो है मुसलमानों के हालात और ख़राब होते जा रही है। ज़रा बेटे इधर आ जाइए बच्चों, आ जाइए इधर एक 5 मिनट के लिए। तो आए दिन आज देश आज़ाद होकर के 77 साल हो गए, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव जा रहे हैं, है ना भाई। और जो भी सरकारें बनना है बन जा रही है, हम वक्ती तौर पे अलग अलग पार्टियों को वोट देते, अलग अलग सरकारें बदल बदल के भी देश में आती है, स्टेट में आती है, लेकिन मुसलमानों के हक़ में कोई फैसला नहीं होता। जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसे भी तबके थे जो बहुत कमज़ोर थे, कुछ समाज ऐसे थे जो बहुत कमज़ोर थे एकदम, लेकिन उनको रिजर्वेशन मिलने की वजह से वो एकदम ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, बड़े बड़े कुर्सियों पे वो बैठे हुए, और मुसलमान जो है आए दिन माइनस हो रहा है। ये सच्चाई है ना भाई। सही। तो इसमें हमको तब्दीली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनहित मोर्चा नाम की पार्टी जो है वो एक ही काम कर रही है कि उसका वाहिद मकसद एक ही है कि मुसलमानों को कामयाबी की तरफ लेके जाना, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, देश से जड़ से जातिवाद खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देश में अब जातिवाद का एक मुद्दा रह गया है, जो आज जो मस्जिद के वगैरह सर्वे वगैरह होते हैं उस वजह से देश में हालात बिगड़ते हैं और उसमें नुकसान सिर्फ मुसलमानों का है, बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं है। जबकि 1991 के अंदर नरसिम्हा राव सरकार ने एक कायदा बनाया था कि आज़ादी के पहले जो भी धर्मस्थल है, मंदिर मस्जिद या दरगाह एज इट इज जैसे थे आज़ादी के पहले वैसे ही रहेंगे, उस पर अगर कोई इशू भी लाता है तो 2 साल की उसको सज़ा है। वो होने के बावजूद कुछ लोग अपना मनमानी करते हुए ये मुद्दों को उठा रहे हैं और देश का हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नुकसान मुसलमानों का है और नफ्सा नफ्सी देश में बढ़ते जा रही है उसी वजह से, वरना कोई वजह नहीं है नफ्सा नफ्सी की। तो अब क्या हुआ, जो हो गया है, जो हमने जो गलतियाँ की है पहले, जो भी है आज़ादी के जब से जो भी होते हो रहा है, जिस तरह से हम चुनाव फेस कर रहे हैं, इसमें हमको अभी तब्दीली क्या करना है कि आज हम देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं, बटे हुए होने की वजह से इधर उधर वक्ती तौर पे हम चले जाते हैं चुनाव के टाइम में, और जो है जिनकी सरकारें बनना है बन जाती है, जिनको रिजर्वेशन मिलना है मिल रहे हैं, जो लोग राज करना है वो कर रहे हैं, सब समाज मज़े में है, देश आगे बढ़ रहा है, हर समाज आगे बढ़ रहा है, सिर्फ मुसलमान आए दिन कमज़ोर हो रहा है। अब हमको ताकत में आने के लिए, मुसलमानों को कामयाब करने के लिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं कामयाब हो सके, उसके लिए हमको काम करना है। तो हमको एक ही काम करना है मेरे भाई, सबसे पहले हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो 20 करोड़ मुसलमानों को हमको एक प्लेटफार्म से जुड़ना है, एक सोच में आना है, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद लाना है। बेटे सर चारों तरफ मुसलमानों में इत्तेहाद लाना है। इंशाअल्लाह जब देश का 20 करोड़ मुसलमान एक जगह आ जाता है तो इंशाअल्लाह हम इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं, जिन पार्टियों के साथ में खड़े हो जाएंगे उनकी सरकारें बन जाएंगी, जिनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे उनकी सरकारें गिर जाएंगी। यानी कि तख्ता पलटा सके इतनी बड़ी ताकत देश के अंदर मुसलमानों की है, अगर हम एकजुट हो जाते हैं। ये जो तंजीम काम कर रही है, ये तंजीम चुनाव नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं तो हम उतने बड़े ताकत हासिल नहीं कर सकते कि हमको सरकारों से कुछ ले सके, है ना भाई। अगर हमको रिजर्वेशन लेना है, हमारे लिए इंसाफ लेना है, हमको कामयाब होना है देश के अंदर, तो हमको सरकार के ज़रिए से ही करना है। और सरकार को अगर हमको पकड़ना है तो सबसे पहले 20 करोड़ मुसलमान को एक जगह आना है। एक जगह आकर के इंशाअल्लाह जब अच्छी पार्टियाँ खुद वोट मांगने के लिए हमारे पास आएंगी तो वो टाइम में हम उनके सामने टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि हम 101% मुसलमान देश का तुमको वोट देता है, तुमको सरकार में लाने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी सरकार जब बनती है तो मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो 91 में जो कायदा नरसिम्हा राव ने बनाए थे, वो कायदे को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि वो जो कायदा है 2/3 बहुमत से पास हुआ था 1991 में, वो इतना मजबूत कायदा है, 400 से ज़्यादा खासदारों ने उस पर वोट डाल करके वो कायदा पास किया था। उसको कायदे को रोक नहीं सकते, लेकिन जो लोग ज़्यादती कर रहे हैं उनको हमको रोकना है, देश में अच्छी सरकारें लाने की कोशिश करना है, मुसलमानों को कामयाबी की तरफ ले आने की कोशिश करना है। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है सरकारी नौकरियों में मुसलमान कम से कम 15% थे, आप लोग भी जानते हैं, है ना भाई, 15% थे, लेकिन आज मौजूदा हालात 1% भी है या नहीं है मालूम नहीं है। मगर हमको अगर इंसाफ करना है, इंसाफ लेना है सरकारों से, सबसे पहला काम है हमको बटे नहीं रहना है, देश के पूरे मुसलमानों को एक सोच में आना है। वो तंजीम काम कर रही है, तंजीम से जुड़ते जाना है, हम अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना मसला है और मेरी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, आज मैं सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि मुसलमान कामयाब हो सके,
उसके लिए मैं जो है काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें, ठीक है ना भाई? ये सही मकसद से लेके चलना है और हमको कामयाब करना है। ये तंजीम तो कर ही रहे, लेकिन आपका भी उसमें रोल होना चाहिए कि भाई हम किस तरह से मदद करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तंजीम को मजबूत कैसा करेंगे। तो ये काम आप लोगों को करना है भाई, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।